दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फिर से तेजी का दौर शुरू हो चुका है। इसके पीछे कुछ बड़ी गुड न्यूज है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस से मैं वेदांता को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है। वेदांता जिसका बिजनेस इंडिया के अलावा विश्व के बहुत सारे देशों में फैला हुआ है और चाइना का एक फैसला वेदांता के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो कि वेदांता जो 5 हिस्सों में बँटने जा रही है कंपनी आने वाले इसमें काफ़ी बेहतर कर सकती है। इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, बहुत ही शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है। आप समझ सकते हो कि अच्छी-अच्छी पीएसयू कंपनियों को भी पछाड़ दिया है डिविडेंड के मामले में। अब आगे की क्या संभावना बनी उसको समझेंगे। यहाँ पे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का एक बड़ा बयान निकल कर आया है एआई को लेकर। क्या कहना है अनिल अग्रवाल का उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें, स्टॉक इस समय 520 पर ट्रेड करा है जहाँ पे 0.72% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक काफी इस समय बेहतर लग रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो कल फिर 516 पर क्लोजिंग देखने को मिली, आज 518 पर अच्छी खासी शुरुआत की। इंट्राडे में 517 का ही लो बना, मतलब पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई है, लेकिन जो हाई बना वो काफ़ी शानदार है 523 का। तो स्टॉक काफ़ी बेहतर करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें इसकी तो आप देखें लगातार इसने बेहतर रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में यहाँ पे देख सकते हो कि 2.19% के आसपास की तेजी इसके अंदर बन चुकी है और 3 मंथ के हिसाब से 21.63% की बम्पर तेजी दी है इसने, काफ़ी बेहतर किया। 1 ईयर के हिसाब से तेजी थोड़ी सी कम होते हुए 15.81% के आसपास आई है। यानी जो रिटर्न 3 महीने के हिसाब से बेहतर है उतना रिटर्न 1 साल के हिसाब से नहीं है। वैसे 3 ईयर के हिसाब से 66% का अच्छा खासा रिटर्न दिया। सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है 5 ईयर के निवेशकों को, करीब 327% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिटर्न है वो लगातार पॉजिटिव रहा है, काफ़ी बेहतर किया है इसने। अब आप ये समझ सकते हो कि पिछले दिनों इसने 535 का इसने एक नया हाई बना दिया है। तो ये देखो कि इसने 535 का एक ज़बरदस्त हाई बना दिया है, काफ़ी बेहतर किया है। अब उस लेवल के आसपास ही स्टॉक है। वैसे बाजार भी इस समय तेजी से दौड़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय वेदांता को भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि कॉपर मार्केट में बड़ा धमाका देखने को मिला है। चीन ने अचानक 2 मिलियन मैट्रिक टन कॉपर स्मेल्टिंग क्षमता पर रोक लगाने का फैसला किया है और इसके पीछे वजह है कि जो कड़े पर्यावरण नियम और नए स्मेल्टिंग प्लांट्स है उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसका असर ग्लोबल कॉपर मार्केट पे सप्लाई पे पड़ेगा। और भारतीय कंपनियां जिसमें हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता जैसी कंपनियां वो इस समय फोकस में आ गई है। तो ये देख सकते हो कि चीन ने अचानक 2 मिलियन मैट्रिक टन कॉपर स्मेल्टिंग के ऊपर रोक लगा दी है और इसके वजह से जो कॉपर का ग्लोबल मार्केट है उस पे एक बड़ा झटका लगा है। तो फिलहाल आप देखें जो पूरे बेस मेटल स्पेस के लिए जो ट्रेंड है वो बदलने वाला मोमेंटम है। इस वजह से जो इंडियन कंपनियां हैं जो कॉपर के साथ संबंधित काम करते हैं, स्पेशली हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता, इस पर काफ़ी सारा पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। तो सवाल ये कि अचानक क्यों? तो पर्यावरण के जो नियम है, ओवर कैपेसिटी का खतरा, बिजली की लागत बढ़ना जैसे और गिरते हुए मार्जिन की वजह से चीन ने एक साथ में इन सारी समस्याओं को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो एक देख सकते हो कि सप्लाई फिर कम हो जाएगी, आप समझ सकते हो। सप्लाई घटेगी तो कीमत ऊपर चली जाएगी, कीमत ऊपर जाएगी तो माइनिंग कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा, विशेषकर उन देशों में जिनके पास कॉपर का मजबूत प्रोडक्शन बेस है। भारत इस लिस्ट में काफ़ी ऊपर है, तो सीधा फ़ायदा इंडिया को होगा चीन के इस फैसले का। तो वो कौन से कैंडिडेट है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा? तो आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर को बड़ा फायदा होगा। यह एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर कंपनी है। कीमतें ऊपर गई तो तुरंत मार्जिन सुधरेंगे। चीन की कमी का सीधा फायदा भारत को मिलेगा। भारत की कॉपर मांग और ईवी रिन्यूएबल एनर्जी के कारण तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान कॉपर का पूरा बिजनेस मॉडल ही ग्लोबल कॉपर प्राइस से जुड़ा है, जिससे कीमत बढ़ेगी तो इसको और उछाल देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता का कॉपर स्मेल्टिंग का बिजनेस अगर देखें तो भले ही समय बंद हो, लेकिन कंपनी का जो ग्लोबल कमोडिटी एक्सपोजर बहुत मजबूत है। कॉपर प्राइस में उछाल वेदांता की कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी को सुधारेगी। जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सपोजर में मेटल सुपर साइकिल में फायदा होगा। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बीच मेटल प्राइस की तेजी कंपनी को और एक बड़ा मजबूत सपोर्ट दे सकती है। चीन 2025 तक नॉन फेरियस मेटल कंजम्पशन यानी 83 मिलियन मैट्रिक टन को है, आप समझो इसका है
कम करने की तैयारी। तो आप समझे ये आंकड़ा इस बात का सबूत है कि चीन उत्पादन क्षमता घटाएगा तो दुनिया भर की जो मेटल कंपनियां उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और आप समझ सकते हो इसमें वेदांता को भी बहुत सारा फायदा। अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एआई को लेकर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का बयान निकल कर आया है कि उनका कहना है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के आगे एआई कुछ भी नहीं है। तो ये देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान का जो दिमाग है उसका विकल्प नहीं बन सकता, बल्कि ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है। उन्होंने माना है कि एआई से उनकी उत्पादन में क्षमता बढ़ी है, लेकिन अंतिम फैसला लेने के लिए कंपनी को बुद्धि के उपयोग की जरूरत है, और वो इंसानों के पास है, एआई के पास नहीं है। तो अनिल अग्रवाल ने अपने निजी अनुभव को यहाँ पे साझा किया। उनका कहना है कि एआई का सक्रिय उपयोग शुरू हो चुका है, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मानव बुद्धिमत्ता का विकल्प नहीं है, बल्कि एक सप्लीमेंट की तरह है। मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि एआई का सक्रिय रूप से उपयोग करने के बाद मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जो काम घंटों में होता था, दिनों में होता था, वो अब कुछ मिनटों में हो जाता है। लेकिन फिर भी जो इंसान की ज़रूरत है वो एआई कभी पूरी नहीं कर सकता। तो वेदांता चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि एआई से मिले डेटा को समझना और अंतिम फैसला लेना अभी भी इंसान का ही काम है। उन्होंने यूजर्स की सलाह दी है कि एआई जो बताता है उसकी व्याख्या करना और फैसला लेने के लिए मुझे अभी भी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। मैं आप सभी को एआई का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, लेकिन साथ में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करें। यानी जो भी है सारा फैसला एआई पे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ये करना चाहिए। ये अनिल अग्रवाल का कहना है। तो कुल मिला के अभी भी जो है इंसानी दिमाग ही सुपेरियर है एआई से, क्योंकि उसी ने एआई को बनाया है। तो समझ सकते हो कि उससे आगे तो वो जा नहीं सकता। अब यहाँ पे जो एक और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, नौमा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि वेदांता लिमिटेड का जो एबिटाडा है वो आने वाले फाइनेंस 2028 तक 16% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखा सकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो एल्यूमिनियम का होगा, जिंक और पावर जो का। तो इस वजह से इसका बिजनेस और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और वेदांता काफ़ी बेहतर करेगा। जो आने वाले इसमें आप देखें तो एल्यूमिनियम की जो कॉस्ट है वो काफ़ी स्टेबल होगी। कमोडिटी के प्राइस में देखें तो कुछ बेहतर उम्मीदें दिखाई देगी, जिससे वेदांता को फ़ायदा होगा। और अब जैसे कंपनी भी आप देखें तो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हो अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाए, यानी 5 शेयर के आप हकदार हो जाओगे। तो एक अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है वेदांता के शेयरधारकों के लिए। दूसरी तरफ तो एमके ग्लोबल ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। उसमें कहा गया है कि जो मेटल और माइनिंग स्पेस में जो कंपनी है, तो उनको आप देखिए नॉन फेरस मार्केट में आने वाले समय उम्मीद काफ़ी बेहतर है। फाइनेंशियल 2027 तक कंपनियां काफ़ी अच्छा खरीद, जिसमें वेदांता और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नाल्को, इन दोनों को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो एल्यूमिनियम, जिंक और सिल्वर की जो प्राइस का जो सपोर्ट है वो इन कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और फाइनेंस 2027 तक यहाँ पे देख लो कि वेदांता और नाल्को है उसकी जो एबिटाडा में यहाँ पे देखो कि 5.5% और 4.9% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो एक जो एस्टिमेट लगाया है कि आप आने वाले समय वेदांता का जो आप देख सकते हो कि अभी चढ़ा 5.5% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस एक के बाद एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, यह काफ़ी सारी संभावना पॉजिटिव बना रहे। इसके अलावा आने वाले समय आप देखें डीमर्जर होना ही है। दिसंबर तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फैसला है वो एन देख लो कि नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से आ सकता है, यानी एनसीएलटी की तरफ से दिसंबर में इस पूरे मामले को लेकर फैसला आ सकता है, जिसमें डीमर्जर को हरी झंडी दे दी जाएगी और कंपनी आने वाले समय 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो एक अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है निवेशकों के लिए। सेबी की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है, तो आने वाले समय वेदांता बेहतर करेगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।